क्या आप भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए काफी समय से वेजिटेबल जूस पीते हैं, लेकिन अब उसके फायदे आपके शरीर को काफी कम हो रहे हैं? तो अगर आप भी उनको बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य और अच्छा और बेहतर हो जाए, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच और रेडियोलॉजिस्ट हूं और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उन्हें और स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े। जैसा कि अपने लिए ज्यादातर लोग कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्यंस कम्युनिटी के अंदर स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आजकल हर किसी पार्क के बाहर, स्टेडियम के बाहर या काफी ऐसे सोशल प्लेसेस में भी, और जहां पर भी हमें फलों का जूस मिल रहा है वहां पर भी आजकल वेजिटेबल जूस बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ज्यादातर लोगों ने इस वेजिटेबल जूस को पीना शुरू भी किया है और उनके स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव भी आ रहे हैं। लेकिन ये बदलाव कुछ समय तक ही रहते हैं और उसके बाद अब उनको इसका कोई ज्यादा खास बेनिफिट नहीं मिल पाता। और क्या आप भी ऐसे ही जूस पीते हैं? तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अब आप अपने स्वास्थ्य लाभ बढ़ा सकते हैं। जो अब ये जूस पीने की आपने ये अच्छी नई आदत बनाई है, इसको अब आप बदल कर स्मूदी पीने की आदत बना लें, जिससे कि आपको जबरदस्त फायदे होंगे। अब ये स्मूदी क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। स्मूदी बनाने के लिए आपने जो सब्जियां ली हैं उनको आप सीधा छोटा छोटा काट कर मिक्सर के अंदर डालते हैं और उसको धीरे धीरे घुमाकर एक आप गाढ़ा शेक सा बना लेते हैं, जिसको आप बिना छाने पीते हैं, जिससे कि आपको जबरदस्त फायदे होते हैं। इसमें वही सारी सब्जियां इस्तेमाल हुई हैं जो कि आप अपने जूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जूस और स्मूदी में ऐसा क्या फर्क है और क्यों आपको स्मूदी पीना चाहिए, इसको भी कृपया समझें और इसको मैं एक डिफरेंस के रूप में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आप जो जूस पीते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है। जो आप स्मूदी पीते हैं उससे आपको ज्यादा बढ़िया प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आप पूरी सब्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जूस में केवल उसके रस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहां पर हो रहा है। दूसरा फायदा, जो आप ये जूस पीते हैं उसके अंदर नामात्र सा आपको फाइबर मिलता है। हालांकि जो आप ये स्मूदी पीते हैं उसके अंदर आपकी सब्जियों के अंदर जो भी फाइबर है वो सारा आपको मिल जाता है। जूस बनाते वक्त ज्यादातर फाइबर जूस की मशीन के दूसरे एंड पे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकलकर आप उसे फेंक देते हैं, जो कि फिर गाय और दूसरे जानवर खाते हैं और वो स्वस्थ होते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये पानी रूप में जो जूस आया है सिर्फ उसी को पीते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तीसरी बात करते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स पे। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर हमारी सब्जियों के छिलके के ऊपर, उसका बाहर जो कलर होता है उसके ऊपर होते हैं, और ये फाइबर के साथ भी अटैच रहते हैं। तो जितना आप इनको छील कर जब ये अपना रस बना लेते हैं, तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट आपको मिलते ही नहीं। जूस के अंदर काफी कम मात्रा में आपको फाइटोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। वहीं पर जब आप ये स्मूदी बनाते हैं तो आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं। और वहीं पे इसको बढ़ाने के लिए अगर आप अपनी सब्जियों को अच्छी प्रकार से पानी में धोकर बिना छीले इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर को फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं। चौथा, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो जूस की कम होती हैं। हालांकि आपकी स्मूदी की ज्यादा होती हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। और आप खुद देखें, जब कोई भी सब्जी कानी हो तो क्या आप उसे लेते हैं? ज्यादातर लोगों को वो सब्जी देखते ही पता लग जाता है कि इसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन जरूर हुआ है और ये सब्जी अब खराब हो रही है, या कुछ पार्ट तो इसका खराब जरूर हो गया है। क्योंकि
आपको देखते ही वो पता लग जाता है। तो इसलिए यहां से भी प्रमाणित होता है कि जो उसकी ऊपर की लेयर है अगर वो ठीक है, इसका मतलब आपकी सब्जी अंदर से ठीक है। इससे ये प्रमाणित होता है कि उसके ऊपर के छिलके में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कीटाणुओं को उसके अंदर नहीं जाने दे रही। वहीं पे दूसरा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जब आप फल सब्जियों को काट कर रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। हालांकि जब उनको आप अपने फ्रिज में रख लें या ठीक जगह रखें जहां पे ज्यादा गर्मी नहीं है या सीधा धूप के अंदर नहीं रखा, तो वो फल सब्जियां ज्यादा दिन तक ठीक रह पाते हैं। तो ये भी अपने आप में प्रमाणित करता है कि उनका ऊपर का जो छिलका है वो अंदर की सब्जी को स्वस्थ रख रहा है, बढ़िया रख रहा है और आपके न्यूट्रिशन को बचा रहा है। पांचवी चीज अब समझते हैं कि जब भी आप जूस पीते हैं तो आपको जल्दी से भूख लग जाती होगी, क्योंकि पेट तो आपका भरा ही नहीं और आपने जो पानी नुमा जूस पिया है वो जल्दी से आपकी आंतों में पहुंच जाता है। वहीं पर जब आप ये स्मूदी पीना शुरू करते हैं तो आपका पेट काफी देर तक भरा रहता है और आपका पेट खाली होने में समय लगाता है, क्योंकि ये स्मूदी काफी गाढ़ी होती है और इसके अंदर अच्छी प्रकार से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। तो आप जब भी ये स्मूदी लेते हैं तो आपका बार बार खाना खाने का मन नहीं करता और आपका वजन भी नियंत्रित रहता है और आपका ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और आप अपना वजन और अपनी बीमारियों को भी अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर पाते हैं। छठी चीज की बात करें तो जब आप जूस बनाते हैं तो उसके अंदर ज्यादा सब्जियां आपकी लगती हैं, क्योंकि ज्यादातर वो फाइबर के रूप में दूसरे एंड से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकल रही हैं। वहीं पर जब आप स्मूदी बनाते हैं तो आपको कम सब्जियों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए आपका जूस कॉस्टली होता है, ज्यादा सब्जियां लगती हैं और आपकी स्मूदी आपके पॉकेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कम सब्जियों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। अब बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की। जब आप जूस बनाते हैं तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी छलनी के अंदर और आपके जूसर के दूसरे एंड पे आपको मिलते हैं, और वहीं पे जब आप अपने मिक्सर के अंदर स्मूदी बना रहे हैं तो किसी प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं। झंझट भी बनाने में काफी कम होता है, सफाइयां भी आपको कम करनी पड़ती हैं। इसलिए जो ये जूस बनाने का प्रिपरेशन टाइम है वो आपका बहुत ज्यादा है, बल्कि स्मूदी बनाने का प्रिपरेशन टाइम आपका कम है। और अंत में आपके आंत के स्वास्थ्य के लिए, आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए और आपकी आंत के बढ़िया गट माइक्रोबायोम के लिए आपका जूस इतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। हालांकि आपकी स्मूदी के अंदर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर दोनों होते हैं, जो कि आपकी आंत की सफाई करते हैं। आपकी बड़ी आंत में हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका खाना बनते हैं एज ए प्रीबायोटिक फाइबर जो इनके अंदर होता है, जिससे कि हमारा गट माइक्रोबायोम बेहतर होता है। हमारे शरीर में अच्छी प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़िया रहती है, हमारे शरीर में हार्मोन प्रक्रिया बेहतर हो जाती है, हमारा गट थायराइड एक्सेस अच्छा रहता है, हमारा गट ब्रेन एक्सेस अच्छा रहता है, जिससे कि आपका मूड भी बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से जब आप ये स्मूदी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये सही समय है कि अब आपको स्मूदी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य लाभ बढ़ जाएं, क्योंकि जूस पीकर जो उसके नेचुरल फ्लेवर्स की आदत होती है वो तो आपको पड़ ही गई है। स्मूदी स्टार्ट करते ही आपके स्वास्थ्य लाभ में जबरदस्त इजाफा होगा और आप 7 से 10 दिन में इनको महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्मूदी बनाने के लिए आप किस प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूदी के अंदर आप घिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, तोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर, चुकंदर, नींबू, आंवला, एलोवेरा, धनिया, पुदीना, मेथी। इसके अलावा आपके पड़ोस में जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि सीजनली आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल भी आप इनके साथ कर सकते हैं। इसके अंदर मोरिंगा डालना चाहें तो मोरिंगा के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं पर जो आप ये स्मूदी बना रहे हैं इसके स्वास्थ्य लाभ आपको बढ़ जाएं, इसके लिए आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी आप ये स्मूदी बना रहे हैं तो अपनी सब्जियों को छीले ना, धोकर सीधा इसमें डालें। दूसरी बात,
स्मूदी बनाते हुए आप अपने मिक्सर को रोक रोक कर चलाएं, एकदम से लगातार लंबे समय तक उसको ना चलाएं। आपने देखा होगा जब भी आप लंबे समय तक उसको चलाते हैं तो आपका ये मिक्सर गर्म होने लगता है, और आप उसके अंदर जो भी स्मूदी बना रहे हैं वो भी गर्म होने लगती है। अगर उसका तापमान बढ़ रहा है तो ये अपने आप में बता रहा है कि आपने लगातार उसका इस्तेमाल किया है। और जब इस प्रकार से आप ये स्मूदी बनाते हैं तो आपके काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इससे निकल जाते हैं। तो कृपया स्मूदी बनाते हुए कुछ देर के लिए मिक्सर को चलाएं, फिर रोकें, फिर चलाएं, फिर रोकें, और हमेशा हाथ लगाकर उसको देखते रहें कि उसका तापमान ज्यादा ना हो और वो आपको आराम से फील हो रहा है। और स्मूदी को एक जबरदस्त कंप्लीट डाइट और बैलेंस डाइट बनाने के लिए आप इसके अंदर नट्स डाल सकते हैं, बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर चिया सीड्स आप डाल सकते हैं, इसके अंदर सब्जा के बीज आप डाल सकते हैं, पंपकिन सीड डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अलसी का बीज जिसको आपने रोस्ट कर लिया है और कोर्स पाउडर बना लिया है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से अब इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, गुड क्वालिटी फैट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और आपका ये बेहतरीन ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और स्पेशली जिन लोगों की उम्र ज्यादा है और उनके दांतों में किसी प्रकार की तकलीफ रहती है, उन्हें चबाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वरदान है, जिसे लेने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और उनकी आंत बढ़िया रहेगी। जैसा कि जो लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनके दांत काफी कम हैं, या उनको किसी प्रकार की और डेंचर या किसी और चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है खाना खाने के लिए, तो अगर आप स्मूदी बनाकर ऐसे चीजों को लेंगे, आपकी आंत का स्वास्थ्य और आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि स्मूदी पीना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, और जो आप ये लगातार जूस पी रहे थे उससे कितने सारे स्वास्थ्य लाभ आपसे दूर जा रहे थे, जिनको आप अब अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया आज से ही स्मूदी बनाकर पीना शुरू करें और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लें। इस प्रकार की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो कृपया इन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी जल्द बेहतर हो। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि अब आपने जो जूस को स्मूदी में कन्वर्ट कर लिया है इससे आपको किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं, आपको इसका स्वाद कैसा लग रहा है और अब आपकी सेहत में क्या बदलाव आ रहे हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अपनी रेसिपीज भी शेयर कर सकते हैं कि आप अपनी स्मूदी में क्या क्या डाल रहे हैं, जिससे सब लोगों को अलग अलग प्रकार के आइडियाज भी मिल पाएंगे कि क्या क्या चीजें वो अपनी स्मूदी के अंदर डाल सकते हैं जो कि उनके एरिया में अवेलेबल हैं। तो इसी तरह संतुलन को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर करें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।